नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस हथेली का विश्लेषण करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी वो आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमने डेट ऑफ बर्थ की मदद से यहां पर कुंडली भी बनाया हुआ है, जिसके विषय में विशेष चर्चा करेंगे और जानेंगे अभी का समय और आने वाला समय आपके लिए कैसा होगा। इस कुंडली में हम आपको प्रत्येक ग्रह के विषय में एक एक करके बताएंगे, जिससे आप अच्छे से समझ पाएं कि आने वाला समय और अभी का समय आपके कितने सपोर्ट में है या नहीं। अगर मैं इस पूरे कुंडली की बात करूं या हथेली की बात करूं, ठीक है, हमारे द्वारा हथेली और हस्तरेखा का मिलान कर लिया गया है। दोनों में देखिए, आप हथेली का विश्लेषण समझ लें या कुंडली का विश्लेषण समझ लें, दोनों का रिजल्ट एक समान आता है। कुंडली इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि कुंडली की महादशा से हम प्रत्येक बारीक चीजों को ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे द्वारा दोनों का मिलान कर लिया गया है। जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं हम आपको एक एक करके बताने का प्रयास करेंगे। पहले हम अभी के समय को समझेंगे, इसके बाद आने वाले समय को भी समझेंगे। पूरी कुंडली में कुछ दोषपूर्ण ग्रह भी हैं। यहां पर 4 ग्रह छठवें भाव में एक साथ विराजमान है। ये चतुर्ग्रही योग स्थापित कर रहे हैं। ये अत्यधिक कहां से लाभ ज्यादा देते हैं, ये भी हम वीडियो में बारीकी से बताने का प्रयास करेंगे। आइए प्रत्येक चीजों को एक एक करके ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। इस कुंडली में कुछ चीजें दूषित हैं, जैसे कि मांगलिक दोष है। अब ऐसा वैसा मांगलिक दोष नहीं है। एक साधारण मांगलिक दोष होता है, एक नीच मांगलिक दोष होता है, एक उच्च मांगलिक दोष होता है। जो सामान्य प्रकार का मांगलिक दोष होता है वो तो ठीक है, सामान्य ही है, अधिक गलत प्रभाव नहीं देता है। लेकिन नीच का मांगलिक और उच्च का मांगलिक ये दोनों ही खराब होते हैं। यहां पर क्या हुआ, यहां पर नीच का मंगल पाया गया। किसके साथ? राहु के साथ। राहु ने कौन सा दोष बना दिया? अंगारक दोष। ठीक है, ये किस प्रकार की समस्या देगा, वीडियो में बड़े अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। बाकी अन्य ग्रह आपके सपोर्ट में हैं, ये आपको सफलता देंगे। ठीक है, यहां पर दरिद्र दोष भी दिखा, ये किस प्रकार का नुकसान देता है ये भी जानेंगे। चतुर्ग्रही 4 ग्रह एक साथ हैं, ठीक है, ये बहुत उत्तम परिणाम देते हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि 4 ग्रह एक साथ हैं। अच्छी बात यह है, जो व्यापार का मुखिया होता है बुध, ठीक है, वेल्थ का मुखिया, व्यापार का मुखिया, ये उच्च का है, प्रबल। अगर इस कुंडली पूरी कुंडली में प्रबल योग की बात करूं तो बुध है, स्वयं के भाव में है, बहुत उत्तम परिणाम देगा। ठीक है, लेकिन अभी का समय इतना सपोर्ट में नहीं है, फिर भी ठीक है। आइए समझते हैं। लग्नेश मंगल, समझिएगा, ये आपका लग्नेश भी है, अष्टमेश भी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये आयु में कमी ला सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। मंगल कमजोर है, विशेषकर स्वास्थ्य पर ध्यान दिया करें, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित धन खर्च करा देता है। राहु के साथ अंगारक दोष लगा दिया। क्रोध पर कंट्रोल रखें, वाणी पर सदैव कंट्रोल रखें, जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। वाणी पर कंट्रोल रखें, अन्यथा वाद विवाद, अनावश्यक खर्च व हानि हो सकती है। मांगलिक दोष है, नीच मांगलिक दोष है, तो ऐसे में इनका विवाह मिलान होने के बाद ही हो, इनका पार्टनर भी मांगलिक हो तो ठीक है। अन्यथा ऐसा मंगल सुख में कमी, दाम्पत्य जीवन में अलगाव, ये विच्छेदन पैदा करता है। अलगाव 2 विवाह योग तक के स्थापित कर देता है। ऐसे में ये आयु में कमी करता है दाम्पत्य जीवन में। ठीक है, तो ऐसे में कुंडली मिलान करना अति आवश्यक होता है। फिर कोई अगर दोष बनता है तो उससे संबंधित हम उपाय बताते हैं। आपके जीवन साथी का कुंडली कैसा है, वो मांगलिक है या नहीं है, आप हमें
अलग से बता सकते हैं। और आपका अगर मिलान होने के बाद हुआ है, 18 गुणों से कुंडली मिली है या आपका पार्टनर भी मांगलिक है तो ठीक है, अन्यथा ऐसा मंगल समस्या बनता है। ठीक है। राहु, साथ में राहु है। जब भी राहु इस प्रकार का होगा, वही चीज हथेली में भी देखने को मिली थी, यात्रा का योग बना देता है। चौथे भाव में राहु इस प्रकार से हो, लग्न में हो या यहां पर हो, ये व्यक्ति को विदेश ही ले जाएगा। ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान पर रह ही नहीं सकता। अगर रहेगा तो तरक्की नहीं कर पाएगा। घर में समस्याएं ऐसी राहु पैदा करता है, घर में अशांति पैदा करता है, घर से संबंधित समस्याएं लगातार देता है। ये राहु विदेश योग तक के स्थापित करता है। विदेश की यात्रा हो, निवास हो, ठीक है, जन्म स्थान से दूर ही रहे तभी आपको लाभ है। व्यक्ति को जन्म स्थान को छोड़ देना चाहिए, तभी अच्छा लाभ प्राप्त होता है। ऐसा योग घर में अशांति देता है, समस्या देता है, माता के लिए अशुभ स्वास्थ्य समस्या देता है। व्यक्ति को भौतिक सुख पाने के लिए काफी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक है। अब अभी के समय की बात करें, शनि 2021 से गोचर किया, 2037 तक का समय कैसा रहेगा। शनि एक सामान्य अवस्था में है, अस्त है, ठीक है, बहुत उत्तम परिणाम नहीं देगा। घटना योग भी है, तो वाहन वगैरह बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ये दो चीजों पर बहुत फोकस करेंगे। वाहन वगैरह स्लो चलाएंगे, वाहन में बैठते समय, आते जाते समय, और लोहे के चीजों को काम करते समय, कैंची, चाकू और कोई भी चीज, वाहन भी लोहे का होता है, तो बड़े सावधानी से, ठीक है, क्योंकि मंगल घर में शनि की दृष्टि और शनि का समय चल रहा है। और बारीकी से देख लें, शनि के साथ मंगल 2031 मार्च से अप्रैल 2032 के बीच में घटना योग अधिक बन रहा है, तो इस समय के बीच में बहुत सावधान रहेंगे, मंगल पाठ करेंगे और घर में सुंदरकांड जरूर कराएंगे। 2037 तक कैसा समय रहेगा, एक झलक देख लेते हैं। चतुर्ग्रही है, ये बाहर के योगों को स्थापित कर रहा है, ठीक है, विदेश के योगों से अधिक लाभ दे रहा है। बाहर के, देखिए, जब भी हम विदेश का शब्द का यूज किया करें तो ज्योतिष भाषा में इसको परदेश भी कहते हैं। भले ही आप जन्म स्थान से 100, 200, 500 किलोमीटर दूर रहें, यहां तक कि विदेश में ही क्यों ना स्थापित हो, तो ये आपको लाभ देगा। ठीक है। 2037 शनि, समस्या से निकल पाएंगे, कठिन समय से और घटनाओं से ये बचा पाएगा। संबंध सही रखें, अनुशासन, ऐसा व्यक्ति, अनुशासन होता है व्यक्ति के जीवन में, स्थिरता आएगी, आत्मनिर्भरता आएगी, मजबूत सफलता, और जॉब में और सेवा भाव में आपको लाभ होगा। ठीक है। ये अस्त है, कमजोर है। अच्छी बातें हैं, 3 ग्रह शामिल हैं, तो आपको बड़ी से बड़ी समस्या से निकाल पाएंगे। आपको कार्य के क्षेत्र में रिजल्ट मिलने में देरी मिल सकती है, आपकी मेहनत का फल थोड़ा देरी से मिल सकता है। मानसिक तनाव, अकेलापन महसूस हो सकता है, जिम्मेदारी का बोझ, कर्ज की स्थिति से कोसों दूर रहें। अगर कर्ज ले लिया है तो चुकाने में समस्या आ जाएगी। कोर्ट कचहरी का मामला करा सकता है, तो कभी भी वाद विवाद में ना फंसे। यह हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम भी दे सकता है, खासकर पैरों की, तो इससे सावधान रहें। ये निराशा भी देता है, घटना योग है, तो इससे सावधान रहें, मंगल पाठ करें। और हमने जो समय बताया उस समय के बीच में, वैसे तो पूरा शनि 37 तक सावधान रहें, और इस जो हमने समय बताया उस समय के दौरान अधिक सावधान रहें। बृहस्पति, पेट और सूर्य नेत्र, इन दोनों का ध्यान रखें, ये कमजोरी दे सकता है। पेट में स्वेलिंग, लीवर में स्वेलिंग, ठीक है, गलत खान पान, तली भुनी चीजें ना खाएं। सूर्य बुद्ध आदि योग है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर, सोचे हुए कार्य पूरे बना ही लेता है। साम दाम दंड भेद से प्रबल योग है। कार्य कुशलता, बाहर से लाभ मिलेगा। ये 4 ग्रह बाहर ही देख रहे हैं, तो जन्म स्थान से बाहर बहुत अच्छा लाभ, नए लोगों से, नए मेल झोल से, नई जगह से, ठीक है, लाभ और अनुभव प्राप्त करते हैं। धन की प्रबलता बढ़ेगी, गुरु के कारण धन जुटाने में, बचाने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि पार्टनर से लक्ष्मी योग बन रहा है, जीवन साथी से। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो दाम्पत्य जीवन को बचाने योग्य होता है, ठीक है, सुख को बढ़ाने योग्य होता है और लक्ष्मी कारक है। बाहर से नाम सम्मान अधिक मिलेगा घर वालों की अपेक्षा। केतु, कार्य कुशलता, मानवता, सेवा भाव सफल होगी। करियर में फोकस, रीति रिवाज पर अधिक फोकस नहीं होता है, अलगाव इनका हो जाता है। शुक्र, ठीक है, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो सुखों को बढ़ाएगा, दाम्पत्य सुखों को देगा, ठीक है, क्योंकि शुक्र स्वयं के घर में है। भले ही दोष लगा है बड़ा, अगर इसका बचाव ना किया जाए तो ये समस्या तो देता है, लेकिन शुक्र बचा रहा है रिश्तों को। साझेदारी से लाभ है, साझेदारी, पार्टनरशिप में किया हुआ बिजनेस व्यापार लाभ देगा।
हेल्थ पर अधिक खर्च हो सकता है, ठीक है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, घर वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है। बाकी कुंडली जरूर मिलवाएं, कुंडली मिलवाएं, उसके बाद उपाय बताए जाएंगे, क्योंकि मांगलिक है, नीच मांगलिक, आयु में कमी लाएगा। दरिद्र दोष है, शनि का दरिद्र दोष चल रहा है, ठीक है, शनि का दरिद्र दोष चल रहा है। अनावश्यक खर्च हानि, किसी भी प्रकार से आप पैसे अधिक खर्च करेंगे, बचाव करें, ठीक है। ओवरऑल मैंने इस वीडियो में सारा कुछ बताने की कोशिश की, फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे पुनः व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।